नमस्कार, जीके संसार पीसी स्पेशल के एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न संख्या 1, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन ए बाब अल मंदेब, ऑप्शन बी हॉर्मुज, ऑप्शन सी बास्पोरस, ऑप्शन डी मलक्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। वहीं फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है। प्रश्न संख्या 2, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है यानी कि अलग करती है? ऑप्शन ए बास्पोरस, ऑप्शन बी जिब्राल्टर, ऑप्शन सी डोवर और ऑप्शन डी बेरिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है यानी कि पृथक करती है, और ये जल संधि यूरोप के स्पेन एवं अफ्रीका के मोरक्को के बीच स्थित है। इस पर हॉलैंड का आधिपत्य है। बास जल संधि तस्मानिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। डोवर जल संधि फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच एवं बेरिंग जल संधि रूस एवं अमेरिका के अलास्का प्रांत के बीच स्थित है। बास्पोरस जल संधि काला सागर एवं मरमरा सागर जो कि तुर्की है उसको जोड़ती है। प्रश्न संख्या 3, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी सतपुरा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरावली। भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली है। यह पर्वत श्रेणी गुजरात के पालन से होकर राजस्थान एवं हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। प्रश्न संख्या 4, भारत में सबसे बड़े प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। भारत में सबसे बड़े प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ज्ञातव्य हो कि इस नदी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा उपनाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई की दृष्टि से शीर्ष 4 नदियों का क्रम देखें तो पहले स्थान पर गोदावरी आता है जिसकी 1465 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर और कावेरी 805 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर इनको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला भूपर्पोटी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा मैंटल, तीसरा क्रोड जिसको कोर भी बोला जाता है, और भूपर्पोटी का निर्माण जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ है। इस वजह से इसे SiAl यानी सियाल परत भी कहा जाता है। जबकि मैंटल का निर्माण सिलिका या मैग्नीशियम से हुआ है, इस वजह से इस परत को सिग्मा भी कहा जाता है। क्रोड का निर्माण निकेल एवं लोहा से हुआ है, इस वजह से इस परत को निफे भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी KM मुंशी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी KM मुंशी। भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था, यानी कि KM मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। प्रश्न संख्या 7, मकर रेखा है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी
23.5 डिग्री साउथ और ऑप्शन डी 23 डिग्री साउथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 23.5 डिग्री साउथ। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है और इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर कुछ और चीज़ों पे यहाँ पे हम नज़र डालें तो उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं जो है 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव वृत्त, 90 डिग्री उत्तर उत्तरी ध्रुव। वहीं अगर हम दक्षिण गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त और 90 डिग्री दक्षिण दक्षिणी ध्रुव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 8, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली क्यों चर्चा में रहता है? ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन बी परमाणु केंद्र की स्थापना, ऑप्शन सी अधिक जल संचयन और ऑप्शन डी जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के लिए। साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी केरल राज्य के 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है यानी फैला हुआ है, जो अपनी जैव विविधता एवं सदाबहार वनों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 9, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? ऑप्शन ए नॉर्थन, ऑप्शन बी चैलेंजर, ऑप्शन सी मैनहट्टन और ऑप्शन डी रिचर्ड्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी चैलेंजर। देखिए, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त है जो फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है और इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, यानी कि मैरियाना गर्त जो है उसे ही चैलेंजर गर्त कहा जाता है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है और यह खाई उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है तथा जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिम तट चिली का युकिका माता तांबा खान के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में पूर्व का जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर है और पामीर को विश्व की छत भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।